बीमारी जो बहुत कष्ट देती है, मारती तो नहीं है लेकिन जीने भी नहीं देती है, पथरी कहते हैं उसको, तो उसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे डॉक्टर साहब। हाँ। ओम जी स्वामी प्रणाम। आप सबके मेरे चरणों में मेरा अभिवादन, नमस्कार। और आज स्वामी जी हम किडनी स्टोन्स के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि लिथोम जो एक अच्छी औषधि है इसके लिए वो काम कैसे करती है। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किडनी का एक फ़ोटो है जो नॉर्मल किडनी वर्सेस किडनी स्टोन्स वाली किडनी दिखा रहा है, जहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में किडनी दिखाई दे रही है नॉर्मल वाली और राइट हैंड साइड में स्टोन के साथ साथ विजिबल है। तो जो बीच में आप पार्टिकल दिख रहे हैं वो सब स्टोन्स ही हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन हो जाता है किसी के दिमाग में, किसी के हार्ट में, किसी के तो गले में, किसी के पेनक्रियाज में, किसी के किडनी में। और ये जो गॉल स्टोन होता है ज़्यादातर वो होता है फिर कोलेस्ट्रॉल से, और वो स्टोन्स बन जाते हैं, फिर पीड़ा देते हैं क्योंकि वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन और वहाँ की जो नैसर्गिक क्रिया है उसको बाधित कर देते हैं, और जब बाधित कर देते हैं तो फिर कष्ट होता है। तो इसके लिए लोग सोचते हैं ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ये सच में पथरी है? हाँ स्वामी जी, ये पथरी का स्कीमेटिक है, पर पथरी स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ। और ये किडनी के सेंटर में भी हो सकती हैं और जाके ये कभी कभी यूरेटर में फंस जाती हैं, जहाँ से मूत्र बाहर निकल रहा होता है, तब वो असहनीय पीड़ा देते हैं क्योंकि वहाँ पीछे से भाव तो आ रहा होता है पर पानी और के ये बाहर सब निकल चुका है। लक्कड़ पत्थर कहाँ जमा होंगे? जहाँ क्रिया नहीं होगी। गतिशीलता होने पर तो चीज़ें निकलती रहेंगी। सारे शरीर को इसलिए हिलाते डुलाते रहो। अब बाहर से तो हिलाना डुलाना आता है, ये अंदर से हिलाने वाला काम कपालभाति, अंदर से हिलाने वाला काम अनुलोम विलोम से हो जाता है। हार्ट, लिवर, किडनी सब इंटरनल ऑर्गन्स, तो पथरी जमा हो गई। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर किडनी में जमा हो जाता है तो उसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, और अगर किडनी से बाहर आके पेल्विस में फंस जाता है और कहीं और फंस जाता है तो हम उसको यूरोलिथियासिस कहते हैं। बस खाली टेक्निकल नाम है, बट यह है कि इसके भी स्वामी जी एक टाइप के स्टोन नहीं होते। शरीर में भी अलग अलग टाइप की चीज़ों का जमावाड़ा लगा रहता है, उन जमावाड़ाओं की वजह से अलग टाइप के स्टोन्स बन जाते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के स्टोन्स हैं स्वामी जी, जो क्लिनिकली लोगों से आइसोलेट किए गए हैं। सबसे बड़े जो अलग अलग आकृतियाँ इसके भिन्न भिन्न जो है रंग रूप होते हैं, और ये जितने नुकीले होते हैं उतने ज़्यादा पीड़ा देते हैं। जनरली स्वामी जी ये कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कहते हैं। उसके अलावा अलग टाइप के कंपोनेंट्स हम उनको देख सकते हैं। अब इसका स्वामी जी जो मेन सिम्टम है वो तो कमर में बेतहाशा दर्द है, यूरिन के साथ ब्लड का आना है, डिजीनेस है, बुखार है, स्टमक में दर्द है और उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और ट्रीटमेंट स्वामी जी इसका क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि जी आप खूब सारा पानी पीजिए, यूरिक एसिड को कम बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप प्रेशर के साथ इन सबको इजेक्ट कर पाएँ, और अगर दिक्कत बढ़ जाती है तो खोल के सर्जरी करके उसको बाहर निकाल देते हैं। जो एक मॉडर्न एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, उसमें साउंड वेव का यूज़ करके स्वामी जी इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकें। पर स्वामी जी हमारे पास हर्बल वर्ड में क्या है? हमारे पास स्वामी जी औषधि है, लिथोम है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई है, पर स्वामी जी ये भी एक बहुत ज़बरदस्त औषधि है। इसके अंदर गोखरू है, कुलत है, बरोन है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद है, मेथी है, और साथ में यवक्षार है, हजरुल यशद भस्मा है, कलमी शोरा है, मूली छार है और श्वेत परपटी है। मूली छार और श्वेत परपटी का स्वामी जी हमने बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट देखा है स्टोन्स के फॉर्मेशन में। तो हमने स्वामी जी इसमें लैब में कई तरीके के काम किए। एक तो पहले ये देखा कि क्या हम स्टोन्स को अपने लैब में ऐसे ही बनाएं बायोकेमिकली, तो क्या उन स्टोन्स के बनने के प्रोसेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर किडनी स्टोन इंड्यूस करें और उस इंड्यूस किडनी स्टोन्स को अपनी औषधि के द्वारा ख़त्म करें, नष्ट करें और साइड में छोटा करके बाहर निकाल दें। तो आज स्वामी जी हम ये दो बड़े एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और मैं क्विकली ये दिखा रहा हूँ कि स्वामी जी हमने अपने लेबोरेटरी में कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल को बनाया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो सॉल्यूशंस को मिलाया और उनको देखा कि उनकी वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए। और जब वो क्रिस्टल्स बन रहे थे, उनकी सीडिंग करके हम उनको तैयार कर रहे थे, उस दौरान अगर लिथोम उसमें प्रेजेंट होता है तो स्वामी जी ये देखने का प्रयास किया कि क्या लिथोम उन क्रिस्टल्स के बनने की स्पीड को, उनके साइज़ को मॉडिफाई कर सकता है। और स्वामी जी ये डेटा बहुत ज़ोरदार और बहुत ज़बरदस्त रहे। तो हमने देखा स्वामी जी कि जब हमने नॉर्मल टाइप के क्रिस्टल देखे और जब लिथोम उनके साथ था तो देखा कि स्वामी जी उनका क्रिस्टल का एरिया, क्रिस्टल का साइज़ कम होता शुरू हो गया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा।
पर स्वामी जी हमारी टीम ने फिर इस पे काम किया और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया, जिसमें आप चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डिटेल में जाकर देख सकते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप देखना स्वामी जी, ये जो साइज़ दिख रहा है आपको क्रिस्टल्स का, ये बड़े बड़े चौकोर चौकोर आयताकार बंडल जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो एक एक आप देख रहे हैं क्रिस्टल। पर जब इसको हम ट्रीट करना शुरू करते हैं लिथोम के साथ, तो स्वामी जी दो चीज़ हुई। एक तो ये हुआ कि क्रिस्टल का साइज छोटा हो गया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर दूसरा ये हुआ स्वामी जी कि जो क्रिस्टल था उनके जो किनारे खुरदुरे थे, पैने थे और अनियंत्रित थे, टेढ़े बेढ़े थे, उन सब का साइज भी स्वामी जी, उनका जो एज था, उनके जो किनारे थे वो गोल गोल होने शुरू हो गए। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात है, क्योंकि जब किनारे इनके गोल और चिकने और छोटे हो जाते हैं तो शरीर उन्हें आराम से बाहर निकाल सकता है। तो हमने देखा स्वामी जी कि जो बड़े साइज़ के क्रिस्टल थे जो हम यहाँ देख रहे हैं, उनका साइज़ ट्रीटमेंट के साथ साथ स्वामी जी और छोटा होता चला गया, और हाईएस्ट डोज पे जाकर स्वामी जी इतने छोटे हो गए कि इन्हें शरीर अपने आप बाहर निकाल सकता है, और ये बहुत गोल गोल भी हो गए थे। तो हमने स्वामी जी इनको अलग से नापा, इनके साइज़ को नापा, और इनके एरिया के साथ साथ इनकी परिधि, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, उनका एवरेज लिया और देखा कि वो कैसे हुआ मॉडिफाई। तो स्वामी जी ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो फेरेट डायमीटर है, जो सबसे बड़ा डायमीटर एक पार्टिकल का है, वो स्वामी जी लिथोम ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया, और एरिया पेरीमीटर रेशियो लिथोम ने डोज डिपेंडेंट तरीके से इन एक्सपेरिमेंट में कम किया था। और ये बिल्कुल क्लियर ये बताया कि लिथोम के इस्तेमाल करने से हम इन पार्टिकल्स के, हम इन क्रिस्टल्स के बनने के प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ा अच्छी वाली फाइंडिंग थी। पर ये थी इन विट्रो बायोलॉजी की फाइंडिंग, जहाँ हमने बगैर किसी बायोलॉजिकल इवेंट के ये वाले काम किए थे। तो हमने फिर स्वामी जी अगला काम किया, एक तो उसकी केमिस्ट्री की, ये देखा कि इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पर जो और अच्छा वाला काम किया स्वामी जी, वो था एनिमल मॉडल। हमने चूहों की किडनी में स्टोन्स पैदा किए, और उसको स्वामी जी एक कंपाउंड होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसको देने से चूहों की किडनी के अंदर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। यूरिया का और कैल्शियम का और ऑक्सलेट का मेटाबॉलिज्म मॉडिफाई हो जाता है, और जिसकी वजह से यूरिन में यूरिया आनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं हम उनको मेजर कर पाते हैं। तो ये स्वामी जी एक लगभग 1 महीने का एक्सपेरिमेंट था, और हमने इनमें लगभग हमें 8 दिन लगे किडनी के अंदर स्टोन्स बनाने में, क्रिस्टल्स बनाने में, और लगभग स्वामी जी इसमें 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट हमने लिथोम का दिया। और ये देखा कि यूरिन की फिनोटाइप कैसी है, यूरिन के साथ साथ उसके अंदर जो आ रहे हैं क्रिस्टल, उसकी फिनोटाइप कैसी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना है, और हिस्टोपैथोलॉजिकली किस तरीके से लिथोम किडनी फॉर्मेशन, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है। तो समझिए ये जो डेटा देखना है ये बड़ा एक्साइटिंग वाला है। जो हम देख रहे हैं इधर सेंटर में, जिसमें लाल बॉक्स बना हुआ है, ये स्वामी जी यूरिन का स्मीयर है। इन चूहों का सिर्फ मूत्र इकट्ठा किया और उसको सिर्फ एक स्लाइड पे फैला कर देखा, और स्वामी जी इन चूहों के मूत्र में इतने बड़े बड़े कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल दिखाई देने शुरू हो गए, जो आपको चौकोर चौकोर आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। और जब इनको स्वामी जी हमने लिथोम दिया था, तो लिथोम की लो डोज पे कम क्रिस्टल्स आए, और नॉर्मल डोज पे स्वामी जी बिल्कुल क्रिस्टल्स गायब हो गए थे। मतलब यूरिन के अंदर जो भी इकट्ठा हो रहे थे क्रिस्टल्स, वो आने बंद हो गए थे। इसके साथ साथ स्वामी जी हमने एलोपैथिक एक ड्रग भी दी, पुरनाल करके एक ड्रग है जो इसी का आपको दी जाती है स्वामी जी, वो भी हमने साथ साथ दी, उसका भी इफेक्ट आया था। और जो आप स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि एलो का जो रिस्पॉन्स था और लिथोम का रिस्पॉन्स था, स्वामी जी बिल्कुल बराबर था। इस एक्सपेरिमेंट में लिथोम और एलोपुरिनॉल लगभग एक से दिख रहे थे, और ये बता रहे थे कि हम सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से किडनी के स्टोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जो टोटल यूरिनरी ऑक्सलेट है, जो ये बताता है कि यूरिन के अंदर ऑक्सलेट कितने हैं और यूरिन के अंदर सिट्रेट कितने हैं, इन दोनों का अनुपात तय करता है कि यूरिन की सिचुएशन कैसी है, उसमें किस टाइप के स्टोन्स, उसमें किस टाइप के स्टोन के मार्कर जनरेट हो रहे हैं। तो स्वामी जी ऑक्सलेट बढ़ जाता है, सिट्रेट कम हो जाता है। तो स्वामी जी जो ऑक्सलेट बढ़ रहा था उसको नॉर्मलाइज किया लिथोम ने, और जो सिट्रेट कम हो रहा था उसको स्वामी जी लिथोम ने वापस नॉर्मल तरीके से ले आए थे। तो इन दोनों पैरामीटर का जो बेसिक फंडामेंटल रीज़न था, वो स्वामी जी लिथोम ने बिल्कुल ठीक किया था।
उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी देखे स्वामी जी कि जो स्टोन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, उनको भी स्वामी जी लिथोम ने नॉर्मलाइज किया था। पर जो बड़ी फाइंडिंग थी स्वामी जी वो यहाँ आई थी, ये आई थी हिस्टोपैथोलॉजी में। तो ये स्वामी जी हमने किडनी के सेक्शंस देखे और देखा कि हर एक हिस्से में क्या हम कहीं क्रिस्टल्स देख पा रहे हैं। तो ये जो यहाँ देख रहे हैं, जो लगभग 400 गुना जूमिंग करके हम देख रहे थे, यहाँ देखेंगे स्वामी जी ये जो वाइट हिस्सा है ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, और जो बाकायदा स्वामी जी स्लाइड में भी ग्लास की तरह चमक रहे थे। और जब देखा कि जब इतने सारे क्रिस्टल्स पैदा हो गए थे डिजीज़ कंडीशन में, और जब इनको स्वामी जी ने लिथोम दिया तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये सब क्रिस्टल्स कम होने शुरू हो गए थे, और एक भी क्रिस्टल हमें उस सैंपल में नहीं मिला, उस एनिमल में नहीं मिला जिसको हमने लिथोम से ट्रीट किया था। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी, क्योंकि हम ये देख पाए कि लिथोम का डोज डिपेंडेंट तरीके से क्रिस्टल का फॉर्मेशन और उस क्रिस्टल्स के मार्कर का यूरिन में सिक्रीशन दोनों स्वामी जी बड़ा अच्छे तरीके से कम हुआ था। उसके बाद इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्कोर किया गया और देखा कि जो टोटल लेजन स्कोर, मतलब जो टोटल घाव बन गए थे किडनी के अंदर, वो स्वामी जी लिथोम ने अच्छे तरीके से कम किए थे। और जो लास्ट में हमने देखा कि जो क्रिस्टल डिपॉजिट्स होते हैं कि कैसे एक क्रिस्टल का किडनी के अंदर डिपोजिशन हुआ जो बाद में जाकर स्टोन बना सकता है, उसको हमने अलग तरीके से स्टेनिंग किया स्वामी जी, और देखा कि जो डिजीज एनिमल्स हैं उनके अंदर ये आप देख पा रहे हैं जो लाल रंग के मार्क है स्वामी जी, यहाँ पे मैं थोड़ा शायद जूम करके दिखा पाऊँ, ये सब क्रिस्टल की डिपोजिशन है जो किडनी के अंदर में दिखे थे। ये किडनी हिस्टोपैथोलॉजी की इमेजेस हैं, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लिथोम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ये स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो गए थे। इसको हमने क्वांटिफाई किया और दिखाया कि किडनी के अंदर बिल्कुल वैसा ही हमें फिनोटाइप मिला जैसा कि हम बायोकेमिकली एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में जो एनिमल स्टडी से बाहर के एक्सपेरिमेंट में थे उसमें देख पाए थे। और एक अच्छा स्वामी जी इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन देखा, और ये हम देख पाए कि लिथोम वास्तव में किडनी स्टोन्स के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और बने हुए स्टोन्स को स्वामी जी बाहर निकालता है। स्वामी जी ये वाली फाइंडिंग स्वामी जी एक जर्नल में जिसका नाम है डिस्कवरी मेडिसिन, उसमें स्वामी जी ये एक्सेप्ट हुए, और ये हर्बल वर्ड में अगेन स्वामी जी एक आयुर्वेदिक औषधि का ऐसा इफेक्ट जो ये बताए कि हर्बो मिनरल मेडिसिन लिथोम सिंथेटिक ड्रग्स के बराबर है स्वामी जी, और कुछ केस में उससे बढ़िया है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है स्वामी जी। ये खास बात। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे डॉक्टर अनुराग जी का।